अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान के खिलाफ जहाँ पर इस वक्त शदीद तरीन इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं पर दो फैसले आए हैं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इमरान खान आज भी डटा हुआ है और इमरान खान ने अपनी वकला की टीम को इस हवाले से क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है कि आइन और कानून की हदूद में रहते हुए जितने ऑप्शंस हैं, जितनी रेमेडीज़ हैं, पार्टी के खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए, मेरे खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए जितने रास्ते, जितनी ऑप्शन हैं, आइन और कानून की हदूद में रहते हुए उनको इस्तेमाल करना। इस वजह से पीटीआई की जानब से, पीटीआई के वकला की जानब से इंतहाई अहम तरीन फैसले किए गए हैं। इस बारे में दो खबरें मेरे पास मौजूद हैं, वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें इमरान खान के लिए अब खैर ही खैर है, इमरान खान के लिए अब सत्य खैर है, इमरान खान के लिए अब आगे खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहले तो पार्टी से मुतल्लिक एक अहम तरीन फैसला है, और दूसरा जो कि पीटीआई ने किया है, और दूसरा इमरान खान से मुतल्लिक इमरान खान के मुकदमात और केसेस, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, एक इमरान खान को साइफर केस में और दूसरी तोशाखाना केस में। ये दोनों अहम तरीन मामला हैं और दो इंतहाई अहम तरीन खबरें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की जानब से ये बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है, और 5 फरवरी 2024 को, यानी कि ठीक आज से 3 दिन बाद, आज 2 फरवरी है, 3 दिन बाद इंटर पार्टी पीटीआई के इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया गया है, और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। असल में जो इमरान खान और पीटीआई को जो बल्ले के निशान से महरूम किया गया है, ये तारीख में इस तरह से पहली मरतबा कोई फैसला आया है कि इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले कोई इस तरह का फैसला आया हो कि पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लें, इस तरह का जुल्म और जबर, इस तरह की फस्तायत और इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ शायद ही किसी के साथ हुई हों। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सी मिसालें देते हैं। पीपल्स पार्टी वाले अपनी मिसाल देते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये हो गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया, हमारे कारकुनों के साथ, वर्करों के साथ, सपोर्टरों के साथ जो होता रहा, फिर ज़ियाउल हक के दौर में जो उनके साथ होता रहा, वो उसकी पूरी दास्तान सुनाते हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ और नून लीग वाले, खैर इन्होंने क्या करना है, इनका जो लीडर है वो ख़ुद ही भाग जाता है। जिस वक्त कड़ा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो वो 1 मिनट भी पाकिस्तान के अंदर नहीं ठहरता, वो बस लंदन की फ़्लाइट पकड़ता है, उसको हल्का सा इशारा मिलता है और वो चले जाता है। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की पूरी तारीख है, उसमें कभी भी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। एक तो इंतखाबात से पहले बल्ले का निशान लेना, और ये जो जुल्म और फस्तायत हो रही है, ये कभी किसी के साथ नहीं हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। अब पीटीआई को जो बल्ले के निशान से महरूम किया गया, उसकी जो बेस है, जिस बुनियाद के ऊपर इनको बल्ले के निशान से महरूम किया गया, उसके पीछे जो रीज़न है, लॉजिक है, वो ये कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन है पीटीआई के, वो इन्होंने सही नहीं करवाए। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन को फारिग किया, कलअदम किया। पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में गई, वहाँ से इमरान खान, पीटीआई के हक़ में फैसला आ गया, बल्ले का निशान बहाल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के हक़ में फैसला आ गया और बल्ले के निशान से पीटीआई को महरूम कर दिया गया। आज इसी वजह से पीटीआई के जितने कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग सिंबल्स के ऊपर, इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं। वो जो यूनिटी है, वो जो एक डिसिप्लिन होता है, एक पार्टी के ऊपर, एक सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ना, तो आपको बड़ी आसानी होती है कि हाँ जी, कौन है पीटीआई के कैंडिडेट, ये है, निशान बल्ला चल ठाक वोट डाल के दो। क्योंकि जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर के ऊपर नाम नहीं लिखा होता, बैलेट पेपर के ऊपर निशान होते हैं। ये इस वजह से किया गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोगों की तादाद है वो कम है, तो ये आसानी पैदा करने के लिए किया गया कि निशान जो सिंबल है वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा, और उसके ऊपर जो भी बंदा होगा वो पहचान कर लेगा कि हाँ जी, इसके पास कोई कंघी है, इसके पास चारपाई है, इसके पास रैकेट है, इसके पास कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है,
इसके ऊपर मोहर लगा देनी है। तो बल्ले का निशान जो इंतखाबी निशान जो होता है किसी भी पार्टी के लिए, वो उसके लिए रू होता है। यहाँ पर रू कब्ज कर ली गई पीटीआई से, तो बल्ले के निशान को बाहर कर दिया गया। उसके पीछे जो रीज़न थी वो क्या थी? इंटर पार्टी इलेक्शन। तो अब इसको ठीक करना, देखिए ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इसको फौरन आप जाएं। ये तो जिस वक्त फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, अगले दिन जो लतीफ़ खोसा की जानब से प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, चले एक दिन हो गया, लेकिन उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे इनको इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये रिव्यू पिटिशन डालते और कहते कि जी बिल्कुल आज ही हम तैयार हैं और हफ्ते बाद ही हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ताकि ये जो इतना डिले आए ये कम से कम ना हो सकता। आप इलेक्शन करवाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते और वहाँ से अपना इलेक्शन सिंबल लेते। बहरहाल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब पीटीआई की जानब से 5 फरवरी 2024 को यानी कि 3-4 दिन बाद पाकिस्तान में पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस हवाले से अप्रोच कर लिया गया है। शोएब शाहीन जो कि इमरान खान के लॉयर हैं और पीटीआई के कैंडिडेट भी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कल मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर उन्होंने फिर बातचीत की और कहा कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हम 5 फरवरी इलेक्शन से पहले इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन कमीशन को सबमिट करें रिजल्ट, और हमें कम से कम हमारी पार्टी को भी बहाल कर दिया जाए और बल्ले के निशान को भी बहाल कर दिया जाए। और जैसे ही अब इलेक्शन जो है, अब तो इंडिपेंडेंट सब अपनी अपनी पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ेंगे। सिंबल अलग है, इंडिपेंडेंट उनकी पोजीशन नहीं है, वो है पीटीआई के कैंडिडेट्स। अगर कोई ये समझता है कि ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं और अब इनको तोड़ना, अब इनके साथ साजबाज करना, इनको दूसरी पार्टियों में शामिल करना बड़ा आसान हो गया, तो इतना आसान नहीं है। अब पीटीआई ने अपना अच्छा किया कि उन्होंने आईनी कानूनी रास्ता इख्तियार किया और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग या मंडी लगनी है या ख़रीदो फरोख्त होनी है एमएनए और एमपीएस की, इसका रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा नुकसान तो खुद पीटीआई को होना था, इस वजह से रास्ता रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि इंटर पार्टी इलेक्शन कॉल कर दें और इलेक्शन कमीशन के अंदर सबमिट करवा दें रिपोर्ट और वहाँ से अपनी पार्टी को बहाल करें और बल्ले के निशान को बहाल करें। और ये जो डाउट है कि ये इंडिपेंडेंट कहाँ जाएंगे, इंडिपेंडेंट है नहीं है, ये ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला किया गया पीटीआई की जानब से। 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले, 8 को इलेक्शन है, 5 को इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कॉल करने का, मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त शोएब शाहीन ने कहा कि हमारे कारकुनों के साथ, सपोर्टर्स के साथ, वोटर्स के साथ आज भी जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। इसको किसी तरह से रोकना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और इस पर ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेने की ज़रूरत है, ताकि इसमें जो हमारा रास्ता रोकने की, हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये कम से कम बंद किया जाए ये सिलसिला। पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि आज कल जिस तरह से डिटेल जजमेंट आ गई थी साइफर केस में, तोशाखाना केस में भी डिटेल जजमेंट इमरान खान के वकला ने पकड़नी है, लेनी है, और दोनों मुकदमात में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करने का इमरान खान के वकला की जानिब से फैसला किया गया। अब ये बहुत अहम तरीन मामला है। उसकी वजह यह है कि जिसने भी ये इस तरह का फैसला सुनाया, इस तरह का प्लान किया और इस तरह का ट्रायल किया, उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये, अगर कोई समझता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब हमने मक्कू ठप दिया उसका और इमरान खान को फारिग कर दिया, तो ये गलत फहमी है। ये आपने इमरान खान के लिए नेकी का काम किया, क्योंकि अब ये केस ही फारिग हो जाते हैं, ये ट्रायल ही फारिग हो जाना है, ये पूरा का पूरा मुकदमा ही फारिग हो जाना है, ये पूरी की पूरी कन्विक्शन ही फारिग हो जानी है, क्योंकि अब इस केस के अंदर कुछ राय नहीं। ख़ास तौर पर जिस तरीके से इसको चलाया गया, ट्रायल किया गया, देखिए आप अंदाज़ा करें कि ना वहाँ पर फ़र्द जुर्म लग रही है, ना वहाँ पर उनके सामने फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, ना वहाँ पर उनके मुगला मौजूद है, ना वहाँ पर उनके जराक का मौका नहीं दिया जा रहा। जो भी विटनेस आ रहे हैं प्रोसिक्यूशन की जानब से, उनके पर जराक का मौका नहीं दिया जा रहा, जो कि बुनियादी उसूल है किसी भी केस का, अदालती और आईनी कानूनी उसूल है कि आपने जरा करनी है जो भी गवाह पेश किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन की जानब से। तो ये तो दिफा की साइड पर मौजूद है, ना इनके वकील, ना इनके वकला, ना जरा का मौका, ना 342 का बयान, और ऐसे स्पीड के साथ 500 की स्पीड से एक ट्रायल हो रहा है और उसमें इमरान खान को
सज़ा सुना दी गई। तो इसके अंदर तो कोई वजन नहीं है, और इसके अंदर ये इतना कमज़ोर तरीन फैसला है। दोनों फैसले, तोशाखाना वाला भी और दूसरा साइपर वाला भी, इतने कमज़ोर तरीन फैसले हैं कि ये फैसले ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, और ये उड़ जाने हैं, फारग हो जाने हैं। इस वजह से ये इमरान खान के लिए, पीटीआई की बहाली के लिए, मलिक निज़ाम की बहाली के लिए ये फैसला, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सामने इस केस का लगाना और इस केस को चैलेंज करना, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये दोनों फैसले इमरान खान के पीटीआई के हक़ में आने हैं, और ये 8 फरवरी 2024 से पहले पहले ये इमरान खान ही इसमें सुरखरू और कामयाब होगा।